Greetings of the day, dear students. Today in this video we are going to discuss the syllabus, the exam pattern and the important questions for BA first year. The name of the course is Indian Writings 1. इसमें आपका जो भी syllabus है, let us discuss that first. There are 4 units in the syllabus. Unit 1 deals with कबीर. कबीर के दोहे हम सब ने पढ़े हैं अब तक, तो वही हैं ये इंग्लिश वर्जन इनका. पहला है मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, दूसरा अवधो माया तजी न जाए, तीसरा साधु ब्रह्म अलख लखया और चौथा कहें कबीर सुनहो साधु. तो ये सारे जो दोहे हैं इनका सारा एक एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे इसमें. यूनिट 2 डील्स विद हेनरी डिरोजियो. इसमें इनकी पोएम्स हैं द हार्प ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रल, टू द प्यूपिल्स ऑफ हिंदू कॉलेज एंड टू माई नेटिव लैंड. यूनिट 3 रविंद्रनाथ टैगोर. इनकी जो पोएम्स आपके सिलेबस में हैं वो हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, लीव दिस चैंटिंग, गिव मी स्ट्रेंथ एंड द लास्ट वन फ्रीडम. इसके बाद यूनिट 4 मुंशी प्रेमचंद. इसमें इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं. फर्स्ट है रिच डॉटर इन लॉ, सेकंड है द ठाकुर्स वेल और द श्राउड. ये आपकी 3 स्टोरीज़ रहेंगी, 4 यूनिट्स हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द एग्ज़ाम पैटर्न. क्वेश्चन 1, इसमें आपके शॉर्ट नोट्स लिखने आएंगे 100 to 150 वर्ड्स ईच. इसमें आपको 6 आपकी चॉइसेस मिलेंगी. आपको 6 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने होंगे और ये शॉर्ट नोट्स हर यूनिट में से एक एक पक्का आएगा. चारों यूनिट्स में से एक एक पक्का रहेगा. क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस रहेंगे. 14 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो 14 × 4 64. क्वेश्चन 1 भी आपका हो गया 14 नंबर का, तो ये भी आपका शॉर्ट नोट्स में 3.5 मार्क्स ईच रहेगा. तो 4 × 3.5 आपका 14 बन गया. तो हर क्वेश्चन आपका 14 नंबर का रहेगा. 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 14 × 5 70 मार्क्स आपका जो पेपर है. ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया. क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो हो गया. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सब लोग बहुत सारी डिमांड कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. लेट अस डिस्कस यूनिट वाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 1 दैट इज़ कबीर. कबीर में से जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, कबीर के दोहे हैं. आप इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ जाना तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको. बहुत सारी वेबसाइट्स पे दे रखा है, गूगल आप करेंगे तो मिल जाएंगे आपको बहुत ईजीली. इसमें सबसे पहला है द फिलॉसफी ऑफ कबीर. आपका कोई भी दोहा आ जाएगा, हो सकता है शॉर्ट नोट्स में आ जाए ये चीज़. फिलॉसफी ऑफ कबीर थ्रू हिज दोहाज, जो भी सिलेबस में आपके दे रखे हैं. सेकंड, सिंथेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्सेप्ट्स. ये आपका मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, इसमें सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है सिंथेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्सेप्ट्स. तीसरा कबीर का मिस्टिसिज्म. तो ये तीनों आपके इम्पॉर्टेंट है कबीर के लिए. सारे दोहों की आप एक बार समरी पढ़ के जाएंगे, ईजी हैं सारे, और इनका जो बेसिक फिलॉसफी है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नाउ यूनिट 2 हेनरी डेरोजियो. फर्स्ट ऑफ ऑल द हार्प ऑफ इंडिया. इस पोएम में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं लिटरेरी डिवाइसेस, दूसरा पोएम की जो टोन है, और सेंट्रल आइडिया. ये तीनों आप पढ़ के जाएंगे. इसके बाद वाई डजंट द हार्प प्रोड्यूस लवली म्यूज़िक. और तीसरा क्वेश्चन आपका, मैंने बहुत सारे चॉइसेस दिए हैं, ये सेम ही रहेगा इनका आंसर. पहला क्या है, वाई इज़ इंडियाज़ हिस्टोरिक ग्रेटनेस नाउ सो अंडर जेपडी. Why does the poet want to sing about India's glorious past? How does Derozio convey his respect for India's former glory? तीनों का आंसर सेम रहेगा. सेंट्रल थीम में भी आपका यही क्वेश्चन काम आ जाएगा. तो केवल 2 क्वेश्चन कर जाना अच्छे से, लिटरेरी डिवाइसेस और पोएम की जो टोन है. दूसरा हार्प के ऊपर एक आधा क्वेश्चन कि हार्प का जो म्यूज़िक है वो लवली क्यों नहीं है, किस तरह का म्यूज़िक है हार्प का. और तीसरा इंडिया की फॉर्मर ग्लोरी के ऊपर क्वेश्चन. 3 ही बताए हैं और सेंट्रल आइडिया और इंडियाज़ जो ग्लोरी है वो सेम रहेगा आंसर. तो कुल मिला के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी पोएम है डिरोजियो की, दैट इज़ सॉन्ग्स ऑफ हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रल. इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे सेंट्रल थीम, और दूसरा व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज़ सॉन्ग्स ऑफ हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रल. इसमें एक और क्वेश्चन जो थीम के साथ ही आप कर सकते हैं, पोइट्स मैसेज. उसका हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रल एज अ लव पोएम, ये भी आपका सेंट्रल थीम में इंक्लूडेड हो जाएगा. और डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉरोफुल प्लाइट ऑफ द मिन्स्ट्रल,
बस यही क्वेश्चंस इसके इम्पॉर्टेंट है। पहला थीम के साथ साथ एज अ लव पोएम, पोइट्स मैसेज, तीनों का सेम आंसर लगभग। और दूसरा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉरफुल प्लाइट ऑफ द मिन्स्ट्रल। नेक्स्ट पोएम टू द प्यूपिल्स ऑफ हिंदू कॉलेज। इसमें पहला क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया, दूसरा व्हाट डज द पोइट फील व्हेन ही सीज हिज स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, तीसरा हाउ डिड द पोएम कंट्रीब्यूट टू द यंग बंगाल मूवमेंट, इसके बाद हाउ डज द पोइट प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द हिंदू कॉलेज इन दिस पोएम, नेक्स्ट what does he see in the mirror of futurity, and the last question, why did the poet compare the pupils of Hindu college with the petals of young flowers and young birds? These are all the important questions from this poem. Now the next poem, To My Native Land. इसमें पहला important question है आपका critical appreciation या central idea, और इसको इस तरह से पूछा जा सकता है what is the implied contrast between the past and the present times in the country, और या where is thy glory where the reverence now, इसको लाइन को आप डिस्क्राइब करें। तो ये क्वेश्चन आपका 4 तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर सेम रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर, थीम या टोन ऑफ द पोएम, इसका नेक्स्ट आपका है what does the speaker wish for the country in the poem To My Native Land. Next, what does the old man ask the poet in To My Native Land? Next, what is the significance of the ship metaphor in this poem? And what was the speaker's country like in its past glory in To My Native Land? Now questions from Unit 3. Rabindranath Tagore's Where the Mind is Without Fear, Poem 1. इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहला सेंट्रल थीम, ये हर पोएम का ही करना है आपने। सेंट्रल थीम के साथ साथ आपके जो लग रहा है मुझे जो ऑप्शनल है, जो सेंट्रल थीम आंसर वही रहेगा, क्वेश्चंस अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। सेंट्रल थीम, व्हाट डज टैगोर विश फॉर हिज कंट्री, पोइट्स विजन, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज द पोइट विश फॉर, इन सभी का आंसर सेम रहेगा। कभी भी घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आंसर सेम लिखना है। सेकंड, व्हाट डज द पोइट मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स वेयर नॉलेज इज फ्री, ब्रेक अप द वर्ल्ड इनटू फ्रैगमेंट्स, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, टायरलेस स्ट्राइविंग, एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। इन सभी का जो फॉर्मेट है वो आपका 3.5 मार्क्स क्वेश्चन जो रहेगा शॉर्ट नोट्स उसमें पूछा जा सकता है। प्लस इस पोएम के पोइटिक डिवाइसेस, कोई भी आपका मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन जो यूज़ हुआ है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस आपके थे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर में से। नाउ द नेक्स्ट पोएम फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर, लीव दिस चैंटिंग। इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला वही जो सेंट्रल थीम का, ऑब्लिक फिलॉसफी ऑफ कर्मा, ऑब्लिक टैगोर्स मिस्टिसिज्म, ऑब्लिक व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड डिलीवरेंस, ऑब्लिक व्हाट डज डिलीवरेंस रेफर टू। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लगभग सेम रहेगा। सेकंड, व्हाट डज द पोइट अर्ज द प्रीस्ट टू डू एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। नेक्स्ट, हु आर प्रेजेंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्किंग क्लास। व्हाट डज द पोइट आस्क अस टू लीव इन ऑर्डर टू फाइंड गॉड। एंड लास्ट, हाउ डज टैगोर एक्सप्रेस हिज reservations against the traditional ways of worshipping God in Leave This Chanting. These were all the important questions from Leave This Chanting. Now let us take important questions from the poem Give Me Strength. इसमें से important questions रहेंगे। पहला सेंट्रल थीम ऑब्लिक, जो इसके साथ साथ क्वेश्चन सेम रहेगा जिसका आंसर, what does the poet pray for in this poem? What does the poet want to bear with strength? या why is the poet asking for strength? सभी का आंसर सेम। सेकंड, what does bend my knees signify? Next, what type of service does the poet want to make? And next, the poet's attitude towards the poor and the mighty. ये आपके important questions रहेंगे इस poem के। Now the last poem from the same unit, freedom
फ्रीडम में पहला क्वेश्चन जिसका आंसर सेम रहेगा, थीम या पोइट्स विजन या पोइट्स विश फॉर हिज मदरलैंड, ऑब्लिक सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल या हाउ अकॉर्डिंग टू पोइट कैन आवर कंट्री प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर, सभी का आंसर सेम। या फिर व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज टैगोर डिज़ायर, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज बर्डन ऑफ द एजेस मीन। नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द इंपीरियल ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द पोइट। इसमें एक साथ साथ एक क्वेश्चन और भी है, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम। फिगर्स ऑफ स्पीच का जो क्वेश्चन है बेटा, वो हर पोएम का एक बार पढ़ जाना, वो किसी भी पोएम में से आ सकता है आपका। फिगर्स ऑफ स्पीच या पोइटिक डिवाइसेस सभी पोएम के आप करके जाएंगे। नाउ यूनिट 4। यूनिट 4 डील्स विद प्रेमचंद स्टोरीज। पहली जो स्टोरी है वो आपकी है रिच डॉटर इन लॉ, बड़े घर की बेटी। इसमें एक ही क्वेश्चन करना है और एक ही क्वेश्चन को जो मोल्ड करके पूछा जा सकता है, मैं उसके ही बता रही हूँ आपको चॉइसेस। पहला, व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी। दूसरा, थीम्स ऑफ सोशल हिरार्की, जेंडर इनइक्वालिटी, विमेंस आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस ऑफ विमेन। ये सभी का आंसर सेम रहेगा। एक ही क्वेश्चन बताया है इस पूरे शॉर्ट स्टोरी में से। नेक्स्ट आपकी है द ठाकुर्स वेल, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। इसमें आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है थीम ऑब्लिक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑब्लिक ठाकुर्स वेल, अ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर्स, थीम ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन, अनटचेबल्स डेप्रिवेशन, गॉड्स इंडिफरेंस, मेल शॉविनिज्म, हिपोक्रेसी ऑफ हाई कास्ट, सोशल इनजस्टिस एंड क्रुएलिटी। सभी का आंसर सेम रहेगा। आपने इसमें सेंट्रल थीम लिखना है, यही रहेगा आंसर सभी क्वेश्चंस का। और इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने टच किए हैं उनको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना। नेक्स्ट है आपका करेक्टर स्केच ऑफ गंगी। इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाई वॉज गंगी अनेबल टू गेट वाटर फ्रॉम एनीवेयर इन द विलेज, हाउ डिड गंगी ट्राई टू फेच वाटर फ्रॉम द ठाकुर्स वेल। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इसमें रहेंगे, प्लस एक क्वेश्चन और, व्हाई डज प्रेमचंद यूज द टाइटल ठाकुर्स वेल फॉर दिस स्टोरी। 3 ही क्वेश्चंस बताए हैं इसमें से। नाउ द लास्ट स्टोरी द श्राउड। द श्राउड में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट द थीम। इसमें पॉवर्टी की थीम, क्लास डिस्टिंक्शन, सोशल इनजस्टिस, जेंडर रोल्स, थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ, सभी का आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द श्राउड सिंबलाइज, प्लस द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। थर्ड, घीसू और माधव, इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों का कैरेक्टर स्केच, their jobs, their home description. Next, why does Madhav worry about having a child? And last, significance of Gisu's memory of the feast. These were all the important questions. बेटा लास्ट में एक चीज़ और कहूँगी, हर स्टोरी हर पोएम का थीम पढ़ के जाएंगे, पोइटिक डिवाइसेस पढ़ के जाएंगे। अगर थीम अच्छे से कर लिया तो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे। समरी पढ़ के जाना। All the best for your exams. Thank you and have a nice day.